अस्सलाम दोस्तों, फिर वापस आपका खैर मकदम करता हूँ। तो उसके बाद फिर ये दूसरी कैसेट मैं दूसरी सेकंड कर रहा हूँ, माफ़ करना। तो उसके बाद माशी तरफ फिर उन्होंने हमको इतना वो किया, जैसे कि कांग्रेस पार्टी थी उसमें अपोजिशन पे हमेशा सालों तक राज किया। तो कुछ मुसलमान के लिए करना चाहते थे या नहीं चाहते थे, अगर वो एक पैसा भी आगे बढ़ा देते थे तो बोले कि ये मुसलमान की भरपाई कर रहे हैं हिंदू। तो वो हिंदुओं को ये उनको ये मैसेज देते थे कि मुसलमानों को ये लोग भरपाई करते हैं, मुसलमान की वोट लेते हैं। और मुसलमान ने सिर्फ एक वोट दिया कांग्रेस को आज से 10-15 साल पहले तक, सिर्फ कांग्रेस पार्टी, उसके अलावा कहीं नहीं। जो सेकुलर होगा उसको हम लोग वोट देते थे, किसी कट्टर पार्टी को नहीं दिया वोट हमने, किसी कट्टर जमात को नहीं दिया, सिर्फ वोट हमने कांग्रेस पार्टी को दिया। आप इसका रिकॉर्ड देख सकते हैं कहीं पर भी, कहीं पर भी। तो उन्होंने माशी तौर पर हमको यहां पर लाके खड़ा कर दिया। ये किसकी बिना पर? ये ये हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े दारुल के बड़े बड़े जो मुफ्ती साहब थे, वो उन्होंने कहा था कि हमको इस्लाम से कोई वास्ता नहीं, हमको सियासत से कोई, ऐसा माफ करना, सियासत से हमारा कोई वास्ता नहीं, हम खालिस दीनी जमात हैं, खालिस दीनी जमात है। और इस्लाम, तो फिर मैं तो यही कहता हूँ कि आप ये कह दो कि इस्लाम, इस्लाम से तो इसका कोई ताल्लुक नहीं, और इस्लाम इसके बारे में कुछ कहता नहीं है, इसकी रहनुमाई नहीं करता सियासत की। तो इसके लिए हम इस पे नहीं आते। मुझे एक भी बताइए जो इसको फतवा इस पे दे दे कि मैं नहीं 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 ये नहीं हो सकता। तो फिर मैं उनको तुर्की में, उनको मैं बहुत जगह घुमा लाऊंगा जहाँ पर आज मुसलमानों की अक्सरियत है, जैसे इंडोनेशिया है, मलेशिया है, तुर्की है, मिस्र है, ईरान, रिपब्लिक ऑफ जमहूरियत ईरान। मैं आपको उनको शेयर कराता हूँ कि फिर ये बताइए आप क्या है। तो ये आप ये खुल के बोलो कि आपको सियासत समझ में नहीं आती है, आप दूसरे को मौका नहीं दे रहे हो, या तो आप उसमें कूद पड़ो। भाई साहब मैं आपको मोटा मोटा एक आपको बताता हूँ। अगर देखो, आज मराठा आरक्षण की बात हो रही है, कहीं पे कुछ की बात हो रही है, कहीं किसान बिल की बात हो रही है, बहुत सारे बिल की बात हो रही है। इसमें ST CST और ये जितनी छोटी कास्ट है, उसमें क्रिश्चियंस हो गए, उसमें पारसी है, उसमें जैन है, उसमें बहुत सारे, अगर ये हम लोग माइनॉरिटीज को जोड़ते हैं ना, माइनॉरिटीज को जोड़ते हैं। एक इसके एक मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, एग्जाम्पल। पड़ोसी ममालिक है, अब नाम लेने के लिए लगता है, पड़ोसी ममालिक है, उसमें क्या होता है, जितनी कास्टें हैं, उसमें क्रिश्चियन, उसमें हिंदू, उसमें जैन, उसमें सिख, उसमें जितने भी कास्ट है, तो उनकी सीटें वहां पर रिजर्वेशन में चलती है। आप जाके देख लो, रिकॉर्ड में देख लो, सर्च कर लो यूट्यूब पे आप। पड़ोसी ममालिक में ये हो रहा है कि वहां पे जितनी कास्टें होती है, वो कास्ट अपनी कौम की रहनुमाई पार्लियामेंट में जाके करेगी, जितनी उनकी तादाद है, तो उस हिसाब से सीट उनको मिलेगी। अगर आज हिंदुस्तान में ऐसा होता है कि भाई मुसलमान के रिप्रेजेंट करेंगे जो रिप्रेजेंटेटिव है, तो उनके हिसाब से हम उनको सीट देंगे, ये सीट हम लोग उनके हिसाब से देंगे। तो पता है आपको 120 सीटें बनती हैं मुसलमानों की। अगर हम समझो, अगर मान लो, आप वो गिनती गिनती छोड़ दो, आप समझो 20% हो, 550 सीटें हैं, तो आपकी सीधा 120 से 125 सीटें बनती है। भाई साहब 125 सीटें बनती है, यादों को आपको अगर रिविजन मिलता है, आपको रिविजन मिलता है इसमें, जो पड़ोसी ममालिक कर रहे हैं, तो आपकी 120 सीट मिलती है। क्या कर दोगे आप, पता है आपको? आप हिला कर रख दोगे पूरे, आप किंग मेकर नहीं, ट्रिपल किंग मेकर बनते हो। ट्रिपल किंग मेकर, किंग मेकर तो वो एक हो गया, दो और तीन आप ऊंचे से ऊंचे किंग मेकर बनते हो। अगर मेरी बात को सियासत वाला आदमी समझ रहे हैं यहाँ पे बैठ के, तो उसको मैं जो बात कह रहा हूँ आप उसको समझो। तीन ट्रिपल मेकर, क्यों 120 सीटें? अरे 120 नहीं भाई, 50 सीट। मैं चलो, मैं रिविजन की बात भी हटा देता हूँ, 50 सीट। और कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए। हमारे साथ मसला क्या है, ना उलमा ने समझाया ना हमने समझा। हमारे साथ मसला क्या है कि हमको हमारे बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मुफ्ती, बड़े बड़े लोगों ने ना हमको समझाया, ना हम समझे। और हमारी कौम कुछ पैसों के लिए, कुछ पैकेजों के लिए, जो पैकेज चलते हैं हमारी भाषा में, हमारे ये मुकामी भाषा में उसको पैकेज बोला जाता है,
वो पैकेज के चक्कर में कौम का बेड़ा गर्क कर दिया है। उस पैकेज के चक्कर में कौम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप देख लो, आप यूपी में चले जाओ, यादव कितनी बार राज किया, कितने उनके अब्बास सीएम थे, फिर वो बच्चा सीएम बनता है, कितनी बार, कितनी तादाद है यादव की, आप देख लो ना उठा के। हम उनसे 3 गुना ज्यादा यादव से। वहां जात चलती है ना, जात जो है, जात चलती है वहां पर कि भाई यादव है, एक जगह वोट मिलना ही मिलना है। मायावती, उसको कोई फिक्र नहीं है, वो इलेक्शन में आती है, वो इलेक्शन में कुछ बोलती है, उनका कोई चीज नहीं है। और उनको पता है कि दलित मेरे हैं, मैं बहुजन के बेटे हूँ, मुझे वोट दो, मुझे वोट ले लो, ठीक है। दूसरी कास्ट कुशवाहा, कुशवाहा जो थे अभी, जो बिहार में, वो जीतेराम मांझी हो गए, रामविलास पासवान हो गए। आप जितनी भी देखे ना, ये इनके कोटे, इनकी कौम इनको वोट करती है, इनकी कौम इनको वोट करती है जात के हिसाब से कि नहीं, ये हमारी जात का आदमी है, ये तो करेगा। और वो बहुत सारे नाम है, मतलब आपको नहीं, मतलब आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ, बहुत सारे नाम ऐसे बहुत मिल जाएंगे। अब ये महाराष्ट्र में भी ऐसी है, मराठा हो गए, इस तरफ के हो गए, तो उनके नाम पे अभी आप देख लो ना, एक मराठा होता है, एक शिवसेना वाले हैं, एक कांग्रेस वाले हैं, वो पार्टियां अलग अलग है, ठीक है। मसला आ रहा है मुसलमानों पर। मुसलमानों का मसला क्या है कि अगर एक हमारे इलाके में हमको सब लोग इलेक्शन लड़ना है, तो उसमें क्या होगा कि उसमें हर पार्टी का मुसलमान उम्मीदवार ठहर जाता है, हर पार्टी का मुसलमान उम्मीदवार ठहरता है, और ठहरना चाहिए, उसका राइट है, उसका हक है। लेकिन गड़बड़ी होती है कि तीसरा वाला आगे खुद ही मार के वो अपनी चीज निकाल के लेके चले जाता है, और हम लोग हाथ मलते रह जाते हैं, हम लोग हाथ मल के रह जाते हैं। रिकॉर्ड है, हर जगह से होता है। अगर हम जिस तरह से पहले एक साथ कांग्रेस को वोट देते, कांग्रेस ने कुछ गलतियां की, कुछ खामियां थी, लोग उनसे नाराज हो गए थे, और बिल्कुल सही बात है कि लोग उनसे नाराज थे, ऊपर यूपी में, बिहार में, राजस्थान में, मतलब ये बाबरी मस्जिद के बाद तो नाराज थे, तो वो उनका थोड़ा बेस हट गया, लेकिन एहसास उनको भी करना चाहिए। वो अलग मैसेज जा रही है, मैं आपको दूसरी बात बताना चाह रहा हूँ, फिर मैं उधर नहीं जाता हूँ। तो मुसलमान का वोट हो गया। अब लगता है कि भाई हमारे, मैं नाम तो लूंगा उनका, जैसे कि अवैसी हो गए, साहब हो गए, अरे ये तो मुसलमान के लिए पहले, अरे वो ये तो मुसलमान आ गया हमारा, ये हमारा बेड़ा पार कर देगा। मैं आज 10 साल से देख रहा हूँ साहब, 10 साल से नहीं तो बहुत दिन से देख रहा हूँ, लेकिन जो एक्टिव पॉलिटिक्स उनकी जो हुई है यहाँ पर, वो तो 10 साल का मैं देख रहा हूँ उनको, अच्छे से फॉलो करता हूँ उनको, सियासत को समझता हूँ, वो क्या बोलना चाह रहे, वो क्या करना चाह रहे, वो मैं समझता हूँ जितना मुझे समझना चाहिए। मैं कुछ वो चाणक्य वगैरह का वो नहीं हूँ मैं, जितना मुझे समझता मैं समझता हूँ। अगर अगर उन्होंने अबू कलाम आजाद को फॉलो किया होता, तो ये 100 सीटें तो, ये 100 सीट के भी पार हो गए होते। अगर उन्होंने हजरत मोहानी, ये बड़े बड़े जो हमारे थे जो रुक गए थे, अगर असदुद्दीन अवैसी ने, साहब अवैसी ब्रदर्स ने, उनकी पार्टी ने इनको अगर फॉलो किया होता, इनको, तो आज वो पहुंच जाते वहां तक। इसलिए कि अखिलेश को मुसलमानों ने भी वोट दिया, मायावती को मुसलमानों ने भी वोट दिया, दलितों ने भी दिया, यादव ने भी दिया, हर किसी ने, ब्राह्मण ने भी दिया, ब्राह्मण को भी टिकट मिली, उसको भी मिली, उनको सबको टिकट दिया। अखिलेश ने भी ऐसा किया, उसने भी ऐसा किया। लेकिन हम लोग क्या चाह बता रहे हैं, अल्लाह अकबर, ये वो वो उसमें चीजें रहेगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं, ये मैं आपको एकदम शॉर्ट में कह रहा हूं, बहुत बता सकता हूं मैं, बहुत सारी बातें, बहुत सारी बातें, बहुत सारी, उसमें बहुत सारे फैक्टर काम कर गए। महाराष्ट्र में मुसलमानों का वोट का बंटवारा हो गया, किसकी वजह से, ये आप खुद समझ सकते हैं, मैं बोलूंगा नहीं। बिहार में आप देखो ना, आप लिस्ट आके देखो ना, वो तो अच्छा हो गया, पश्चिम बंगाल में थोड़ा सा बच गए, नहीं तो हर जगह कि मैं आता हूँ मुझे वोट दो, कहीं एक या दूसरे सीट से ज्यादा मिली नहीं। बहुत एक्टिविटी, 2-2 लाख की भीड़ होती थी जमा, 2-2 लाख की भीड़ होती थी जमा, लेकिन वो वहां पर वो 20,000 भी वोट नहीं दे पाए। 20, जैसे कि मुमरा हो गया, मुमरा में 16,000 वोट, भीड़ आ रही 2 लाख की, बड़े आलिशान जलसे हो रहे, और वोट कितने मिलते साहब, 16,000, 17,000, ये ऐसे वोट मिल रहे।
तो ये हमारे जज्बाती मुसलमान, ये अल्लाह, देखो आपको सेकुलर हिंदुस्तान में रहते हैं, आपको सियासत इस जज्बात में नहीं है, जज्बात का काम सियासत नहीं है, आप ये पहले समझो। सियासत में जज्बात नहीं होते हैं, सियासत को बहुत सोच समझ कर करना पड़ता है साहब। ये ऐसा नहीं होता कि हम लोग नारा लगा दें और वो बस वोट हो जाए, ऐसा मुझे बताओ ना फिर। आप वो अवैसी की साहब की तकरीर देखो, बिहार देखो, हर जगह की आप देख लो, भीड़ देखो तो मोदी से ज्यादा भीड़ है, वोट कहाँ है, सीट कहाँ है, कहाँ है सीट? बंगाल में कितनी सीट है आपकी? ये महाराष्ट्र में इतना प्रचार करने के बाद 2 सीट निकलती है साहब आपकी। तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी पॉलिसी। पॉलिसी जो है ना सियासत में, आप वो लेबल छाप लेकर चलोगे ना, तो इसमें कौम का नुकसान होगा साहब। अवैसी साहब, रिस्पेक्ट करते हैं हम आपकी बहुत, लेकिन मैं छोटा भाई समझ के, मैं बड़ा भाई समझ के, बड़ा भाई मैं आपसे, मेरी बड़ा आपसे बड़ी होती शायद, तो मैं आपको थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी। जो अब्दुल कलाम आज़ाद की थी उस तरह से हर किसी को आपको गले लगाना पड़ेगा, सिर्फ मुसलमान MIM, आप उसको, मैं बहुत बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीज़ें, बहुत। ठीक है, नहीं तो क्या होगा, आप लोग आओगे, कौम का नुकसान करके जाओगे। कल हम लोग पंचायत वाले थे, तो मुझे तो लगता है कि कुछ दिनों बाद हम लोग गटर वाले बन जाएंगे, कि ये वो गटरों के साइड में जो घर है, अभी तो आज हम लोग अच्छे माशाल्लाह घर में अल्लाह ने थोड़ी सी अच्छी इज्जत वाली छत दी है, फिर कुछ दिनों के बाद, कई सालों के बाद हमारी हालत ऐसी होने वाली है, मैं आपको अभी से बताता हूँ। नाली के गटर की कीड़े वाली बातें होती हैं, नाली के कीड़े, बोले देखो ये नाली के कीड़े जो हम लोग, क्योंकि कौम तो बर्बादी की तरफ नीचे जा रही है हर चीज में। कुछ लोग हैं कितना कितना कर सकते हैं, हम लोग तो कुछ, हम लोग अनलिमिटेड है, करोड़ों में हम लोग, क्या रिलीफ जाएगी, क्या मदद करोगे, कितनों की मदद करोगे, कैसी मदद करोगे, आप कितने को खाना खिलाओगे, कितनों को करोगे? हम लोग तो वो कोई छोटी जमात तो नहीं, पारसी जैसे कि 10 लाख हो गए कि भाई 10 लाख पाव भेज दिया, 10 लाख वाला भेज दिया, ऐसे तो नहीं है। करोड़ों लोग हैं, करोड़ों मुसलमान लोग हैं, तो कैसी इमदाद पहुंचेंगी, किस तरह से करेगी ये? नहीं, इसका हल है सिर्फ सियासत में, इसका हल हमारी गुर्बत का, हमारी कौम का, मजहब को, इस्लाम मजहब को खतरा है, न था न रहेगा इंशाल्लाह कभी। ये कुछ नहीं है, इस्लाम इस्लाम है, वो रहेगा कयामत तक, ना उस पर आंच आ सकते, वो अल्लाह के जिम्मे है। हमारे जिम्मे जो काम है, हमारी कौम के भले का काम, हम वो नहीं कर रहे हैं। हमारे कुछ लालच बंदे हैं जो लालच में आके, पैकेज में आके सब काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग लालच से नहीं उठते, इससे अगर नहीं हम लोग ऊपर आते हैं ना साहब, तो समझ लो कि हमारी कौम को और नीचे आना है, इनका ग्राफ और नीचे आएगा। आप कितनी कमीशन देख लो, कमीशन देख लो, आप कितनी वो इस हिसाब करेंगे, ये कमीशन क्या हुआ, वो कमीशन, कितने कमीशन का नाम गिनवाते आप देख लो, क्या बताइए। उन्होंने जो पहली रिपोर्ट थी उसमें कहा दलितों से बदतर, दलित जमा जो होते हैं दलित, उनसे बदतर हालत हमारी बताई गई है। कुछ लोग बड़े अच्छे हैं जो बॉम्बे में रहते हैं, कहीं और रहते हैं, कुछ लोग, उसमें आप उसका परसेंट निकालें ना, आप कितने होते हैं, अक्सरियत, अक्सरियत की हालत खराब है। और ये हालत कब सुधरेगी? जब हम लोग सियासत में जाएंगे, जब हम लोग सियासत में जाएंगे और वहाँ से इनके लिए प्रोग्राम बनाएंगे, वहाँ से उनके घर, उनके तालीम, उनका रोजगार, उनकी एजुकेशन, उनकी हेल्थ, आप वो करोगे। ये सिर्फ गवर्नमेंट से ही हम लोग कर सकते हैं। ये हमारे NGOs हो गए, ये हमारी तंजीमें हो गई, ये एक दिन आपको रिलीफ खिलाएगी, 2 दिन खिलाएंगी, 5 दिन खिलाएगी, इसके बाद किसी की ताकत नहीं होती है। लेकिन जब जब वो चीज़ें आपको गवर्नमेंट से कंटिन्यू चलेगी, जब हम लोग सुधरेंगे, हमारी तालीम, हमारा हर कुछ, हमारा मैार, वो अगर एक बात समझ लो, अगर ये मेरी बात के बाद सब लोगों ने कहा कि भाई ठीक है अभी हम लोग ऐसे ऐसे करेंगे, तो ये तुमको लगता है कि आज हम लोग करेंगे ना, वो अगले रिजल्ट में, अगले इलेक्शन में आपको रिजल्ट मिल जाएगा? आप गलत कर रहे हो, सोच रहे हो, गलत समझ रहे हो।
इसका रिजल्ट आपको 80 से 100 साल लग जाएंगे। आपको बेहतरीन मुस्तकबिल उन बच्चों का देखने के लिए 100 साल लगेंगे, 100 साल। आपकी रूहें देखेंगी उनको कि ये हमारे बच्चे आज देखो कहां से किस मुकाम पे गए। आज कोई नहीं है। कुछ लोग निकल जाते हैं फिर वो चले जाते हैं, जैसे अब्दुल कलाम जो थे हमारे बड़े साइंटिस्ट थे। कुछ प्लेयर लोग आ जाते हैं, उन पर भी एतराज, ये पाकिस्तान जो भी है तब मुसलमान है और दिन थे वो थे वो थे, ऐसे कुछ आ जाते कभी कभी। फिर बाद में वो गुम हो जाते, फिर 20-25 साल में कोई आ जाता है, फिर वो गायब हो जाता है। तो हमको सियासत में हमको कदम रखना पड़ेगा। मैं कहता हूँ जमात उलमा हिंद से, मैं कहता हूँ जमात इस्लामी हिंद, जमीयत उलमा हिंद, जमात इस्लामी हिंद, और जितने भी हमारे जो बड़े बड़े देवबंद उलमा के इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं बरवी सब, मैं सबके लिए कर रहा हूँ, ये सबके लिए मैं कर रहा हूँ। आप एक एमपी नहीं बना सकते हो और राज्यसभा से आप जाके वो बैठ जाते हो पीछे के दरवाजे से। मैं नाम नहीं ले रहा हूँ साहब, मैं तो बता रहा हूँ, मैंने देखा है ना। एक एक राज्यसभा की सीट, अरे आपके बोलते ना कदमों के नीचे तो खजाने पड़े हैं। आपने हिम्मत, आप हिम्मत सिर्फ करो। आपके पास पूरा ढांचा है। मैं जम्मत उलमा हिंद से कह रहा हूँ, आपके पास पूरा ढांचा है। जिस तरह के ढांचे उनके पास है, आप उसको इस्तेमाल नहीं कर रहे हो। ढांचे के से मुराद मेरी क्या है, आपकी तंजीम के हर जगह पे ऑफिस पड़ी हुई है। आप पूरी हिंदुस्तान में दौड़ ले, आपको हर खित्ते में हर जगह जमात उलमा हिंद की ऑफिस मिल जाएगी। दफ्तर, ये जमात उलमा हिंद का दफ्तर मिल जाएगा आपको वहां पर। तो आप उसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं कि भाई बीच में बहस चली थी तो सलमान खुर्शीद थे और वो बड़े बड़े लोग थे, नहीं नहीं मुसलमानों को जमात अपनी नहीं बनाना चाहिए। अब 10-12 साल पहले की बात मैं बता रहा हूँ। क्यों नहीं बनाना चाहिए भाई, क्यों नहीं बनना चाहिए। मैं जमात की, देखो वो बात की बात है, वो जमात उन्होंने वर्गला के हमको पीछे कर दिया कि नहीं नहीं, फिर उन्होंने सोचा बनाया कि नहीं बनाया, देखो अभी हम लोग को धमाका करेंगे, कुछ ऐसे ऐलान करेंगे, फिर वो ऐलान कुछ नहीं होता। क्योंकि मुझे लगता है कि सियासत इनकी समझ में नहीं आ रही है, या सियासत को समझना नहीं चाह रहे हैं। बस हमारा हो गया, हम चले। मैं कौम की बात कर रहा हूँ, मैं आज की बात कर रहा हूँ, मैं आने वाली कौम की बात कर रहा हूँ। और ये जो लोग सिर्फ अभी का बात कर रहे हैं, अब की सोच रहे हैं कि अभी मैं ऐसे करूँ तो मेरा क्या होगा, तेरा क्या होगा। ये नहीं, हमको बहुत लंबी सोच के साथ, हमको बड़ी लंबी और गहरी सोच के साथ हमको मैदान में आना पड़ेगा। हमको बहुत गहरी सोच के साथ मैदान में आना पड़ेगा, उसके प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। और भाई साहब, मैं तो हार गया हूं। मैं तो, मुझे अभी ये देखना है तो मैं तो अब मेरी जितनी भी जिंदगी बची है, मुझे ये देखना है कि हम लोग कहां से कहां नीचे, कितने नीचे आ सकते हैं, कितने नीचे आ सकते हैं। अल्लाह रोजी देने वाला है। अल्लाह हर चीज का जितना हम हमारे जितना नसीब में अल्लाह ने लिख चुका है वो उतना मिलना ही मिलना है। उसके कभी कभी रास्ते बदल हो जाते हैं, उसके कभी कभी वो बदले हो जाते हैं। ये अल्लाह की फितरत है, वो बदली करता है। वो खुद कुरान में कहता है कि तुम बदलो ने तो खुद उसी कौम लाऊंगा, ये करो ने तो मैं वेस्ट कर दूंगा। अल्लाह ताला खुद करता है और हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नहीं करेंगे। इन लोगों का ऐसी मतलब, अल्लाह ताला खुद, उसकी सुन्नत है कि वो खुद कुरान में कहता है कि बदल दूंगा तुमको और दूसरी कौम को लाऊंगा जो बड़ी वो होगी, जो तुम पे करेगी वो करेगी, है ना। तो तुम लोग नहीं करोगे। तो ये बिल्कुल, आप, ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह से समझा सकता हूँ, लेकिन वो मेरे साथ कौन बैठेगा चार, मेरा वो, मेरे आप सर दुकानी तो कौन बैठेगा मेरे साथ बताइए। 4 घंटा 5 घंटा मैं तो ऐसे ही बोलते रहूंगा मैं आपको इसके बारे में। मैं तो ये कैसी डे, इसके लिए मैं आपको मोटा मोटा बता रहा हूँ। अगर मैं लाइव करते बैठूंगा ना तो साहब मैं 5 घंटे और बड़ी डीप और गहराई से मैं आपसे बात कर सकता हूँ। 5 घंटा 10, आप जितने भी देर बैठे होंगे मैं देखूंगा कि भाई इतने लोग बैठे, तो मैं बैठा रहूंगा और सोऊंगा भी नहीं मैं। अब मेरे को 2 दिन ऐसे आप बिठा के रखो, सिर्फ चाय चलना चाहिए, चाय का टेबल, तो मैं आपको दो, आप जब तक बैठना चाहे बैठ सकते हैं मेरे साथ, मैं आपको शेयर करते रहूंगा। तो हमें अपनी नस्लों के बारे में सोचना है, न कि किसी के बारे में नहीं। नहीं, बहुत देर हो रही है। देखो
मैं आपको बताऊं, 20 साल पहले हम लोग दलित बन चुके थे, उन्होंने हमको दलित की। आज वो खुश है कि मुसलमान का जो दबदबा था ना, जो बंटवारे से पहले जो हमारा दबदबा था, जो ऊपर की पट्टी के हमारे एमपी थे, जो पार्लियामेंट में जाते थे, वो था, बहुत दबदबा था, बड़े लोग थे, इनका दुनिया में नाम था। वो लोग जब बंटवारे के बाद वहां से वहां चले गए। अब हमारी रहनुमाई कोई नहीं करने के तैयार है। अब आज़ाद थे, मौलाना आज़ाद थे, कुछ और थे, बस इनकी ज़िंदगी थोड़ी थी, वो बेचारे चले गए। उसके बाद हमारे पास कोई नहीं आया। फिर हमारे पास ये, जैसे कि मैं बोलता हूँ, गुलाम आ गए, सब गुलाम बनने चालू हो गए। गुलाम गुलाम, वो पार्टी को गुलाम, पार्टी को गुलाम। कौम का, कौम के बारे में किसी ने नहीं किया। कौम के बारे में किसी ने नहीं किया, ना आज तक कोई कर रहा है। नारे से काम नहीं चलेगा। नारा तो आपको साइड पे रखना पड़ेगा। नारा आपको साइड, तो यही बात होगी ना साहब। आपके पास इतने लोग हो नारे के बाद कि आपको उतनी सीटें मिल जाए। आपको मैं एक चैलेंज देता हूं, आप 1 महीने तक कंटिन्यू एक आप जलसे में नारा मारो, 5-10 मिनट के लिए, 20 मिनट के, 1 घंटे के लिए, आप मत करो। आप 30 दिन नारा मारो, लाइव टेलीकास्ट करो। आप, सीट बढ़ेगी आपकी, सीटें बढ़ेगी। मैं सीट की बात कर रहा हूँ, सीट बढ़ेगी। आप 1 महीने तो कंटिन्यू लाइव आप नारे मारते रहो, अल्लाह अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जो आपको नारा मारना मारो, और बताओ तो सीट बढ़ा के। उन लोग जय श्री राम का नारा लगाते हैं, उन लोग जो भी नारा लगाते हैं, उनकी सीटें बढ़ती है, क्योंकि मेजोरिटी पर है, हम लोग हैं माइनॉरिटी पर। तो फिर हमारी रहनुमाई कुरान करता है, हिकमत से काम लो, हिकमत से काम लो, हिकमत से काम लो। कहाँ गई, कहाँ आप लोगों ने हिकमत को तो वो रख दिया सेफ में, सेफ वाली अलमारी में रख दिया हिकमत को। सिर्फ हम लोग अपनी सोच रहे हैं, और जब हम लोग अपनी सोचेंगे तो याद रखो, याद रखो, बहुत बुरा वक्त आने वाला है। मैं देख रहा हूँ, जो ये मेरा, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं कोई भविष्यवाणी वगैरह वगैरह नहीं हूँ। मेरा जो इल्म है, मैं आपसे सामने रख रहा हूँ। बहुत बुरा वक्त आने वाला है, बहुत बुरा वक्त आने वाला है, क्योंकि अब हमको हमारे हाथ काट दिए रोजी से, हर बड़े वो चीज़ों से जो हमारे में थी कुछ दिनों पहले तक भी। आज से 25-30 साल पहले हमारा जो दबदबा था वो था। अब हमारे पास दबदबा हमारा नहीं है। आज देखो ना, वो किसने, वो फिर वो मैं मुंह से बनी जाऊंगा, तो दबदबा हमारा कम होगा आने वाले वक्त में। और 20 साल पहले अलग बैठे था, आज वो लोग ने मजहब के ऊपर, आप यूट्यूब पे जाए, उसमें बहुत सारे नाम है। मैं आपको पहले भी कैसे भी बता चुका हूँ, बहुत सारे नाम है जो लगे पड़े मुसलमान और इस्लाम को बदनाम करने के लिए। ये कितनी सोची समझी साजिश, कितनी बड़ी प्लानिंग। हमारे उलमा पे क्या क्या इल्ज़ाम लगा कि वो बाहर जाते हैं, फिर अपनी उनकी कॉपी वो कर रहे कि देखो ये मुसलमान ऐसे, इनका कुरान ऐसा, ये बोलते ऐसे, ये काफिर, ये वो बहुत चल रहा है। कौन जवाब देगा? क्योंकि तुमने जिंदगी सियासत, तुमने जिंदगी तो ये दांव पुछे में गुजार दी। अब वो कब निकलेगा? इसीलिए अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने लोगों से पूछा कि चलो अल्लाह के लिए मुझसे जंग करना है, चलो, मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी यहूदी कौम से कहा चलो, तो कहने लगे तू जाने और तेरा अल्लाह जाने, हम लोग यहाँ बैठ के आराम करेंगे, मन सलवा खाएंगे, तुम आराम करो, हम लोग आराम करें, तुम और तुम्हारा खुदा देखे उनसे लड़ो, हम लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं। तो अल्लाह ताला ने उनको सहरा में 40 साल भटकाया। आप किसी उलमा से, किसी मुफ्ती से आप पूछ लेना, ये बात कुरान की बात बता रहा हूँ। 40 साल तक सहरा में घुमाया मूसा अलैहिस्सलाम, जो कह रहे थे ना कि नहीं अब तू जाने, तेरा अल्लाह जाने, हम तो बैठ के खाएंगे, मन सलवाता है, बहुत मजे में हम लोग खाते पीते, बस हमको डिस्टर्ब मत करो, हम लोग को मरना वरना नहीं है, हम लोग अपनी मजे में, हम लोग को बस ठीक है। तो अल्लाह ताला ने 40 साल तक उनको सहरा में गुजारा। वहीं, मतलब वो होता है ना बंजारे जैसा होता है, बंजारे कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ। फिर उसमें कुछ मर गए, फिर किसकी शादी हो गई, फिर किसके बच्चे हो गए, फिर आगे जा रहे कोई मर रहा है, किसकी शादी हो गई, फिर बच्चे हो गए। वो जितनी कौम थी, जितने जो मौजूद थे उस 40 साल पहले, वो सब मर गए। 40 साल लगा उस एक्टिविटी को होने के लिए, वो एक एक शख्स मर गया।
फिर शादियाँ भी, इनके बच्चे जब पैदा हुए, जब ये जवान हुए, 40 साल लग गए उसको, तो वो जवान हो गए, तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा चलो जंग लड़ने के लिए। बोले चलो हम आ रहे तुम्हारे साथ जंग लड़ने के लिए, हमारे अल्लाह के लिए खड़े हम लोग, चलो। तो उनको जंग में फतह हुई और वो कामयाब हुए। क्या हम ये गलती कर रहे हैं? क्या ये हम गलती कर रहे हैं? क्या हम लोग सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं? क्या सिर्फ अपने लिए जी रहे हैं हम लोग? अपनी कौम के लिए जियो, सबसे बड़ा जीना वो, अपनी कौम के आंसू पहुंचो, अपनी कौम के लिए लड़ो, और उसमें फिर देखो अल्लाह तुमको किस तरह से उसमें बरकत अता फरमाएगा। बहुत जबरदस्त बरकत देगा, बहुत जबरदस्त बरकत देगा। तो मैं कुछ अल्फाज में मेरे कुछ हो तो माफी चाहता हूँ। ये मेरे दिल से बात निकल रही थी, जो मैं उतना नहीं रख पाया जितना मुझे रखना था। इंशाल्लाह मैं फिर वो उसको तीसरी या चौथी पे भी रख सकता हूँ, अगर आप मुझे बर्दाश्त करते हो तो। मैं समझता हूँ, मैं तो अपने आप को पता नहीं, मैं पागल भी समझता हूँ, कभी कभी पागल हूँ, हो भी सकता हूँ। ये आप ये आप लोग के ऊपर है। तो देखेंगे इंशाल्लाह फिर इसके बाद जो भी हो रहा है इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।